हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। कहीं भी आप एडमिशन लेते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, आपको वहां पे बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है। या अगर आप कहीं भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होता है। बर्थ सर्टिफिकेट जो है वह 21 दिन से लेके 30 दिनों के अंदर, आप जब बच्चा जन्म लेता है तब बनवा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं बनवाते हैं तो 5 साल के अंदर भी आप बनवा सकते हैं। फिर भी अगर आप नहीं बनाए हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि अगर आप 15 साल से भी ऊपर हैं तभी आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने से रिगार्डिंग दी जाएगी। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली तमाम अपडेट्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किस चीज से रिगार्डिंग आप हमसे वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, उस चीज से रिगार्डिंग हम आपके लिए वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा जनरल पब्लिक साइन अप का ऑप्शन है, जिस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, अब आपके पास एक पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको जो है एक यहाँ पे यूजर नेम बनाना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, यूजर ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको डालना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है, जो आपका विलेज है वो आपको डालना है, रजिस्ट्रेशन यूनिट डालना है। तो इस तरीके से जो है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करना है। अब बात करते हैं कि यूजर नेम कैसे डालिएगा। तो यूजर नेम डालने के लिए आप कोई भी एक नाम और कोई भी नंबर डालिएगा, आपका यूजर नेम बन जाएगा। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे बच्चे का जो जन्म है, कितने तारीख को हुआ है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद बच्चे का जो जन्म है किस स्टेट में हुआ है वो आपको यहाँ से चयन करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वो आपको यहाँ से चयन करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में बच्चे का जन्म हुआ है उसकी जानकारी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको चयन करना है। इसके बाद यहाँ पे विलेज है या टाउन है वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे चयन करना है। इसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन यूनिट जो है, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो हो सकता है एक से ज्यादा भी दिख जाए, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो एक ही दिखेगा, ये ऑटोमेटिक फील्ड आ जाएगा। इसके बाद नीचे जो आप कैप्चा देख रहे हैं, इस कैप्चा को डालना है और रजिस्टर वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास इस तरीके का पॉपअप खुल कर आ जाएगा, जहां पे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा योर रजिस्ट्रेशन जो है हो चुका है। अब आप अपना ईमेल आईडी चेक कीजिएगा, वहां पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जो है मिल गया होगा, वहां से इसको एक्टिव करना होगा। उसके बाद क्लिक हेयर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जब मेल चेक कीजिएगा, इस तरीके का SRS यूजर रजिस्ट्रेशन की तरफ से जो है आपको एक मेल देखने को मिलेगा। जब वहां पे देखिएगा तो वहां लिखा होगा कि प्लीज क्लिक हेयर टू रीसेट योर पासवर्ड। तो सबसे पहले आपको क्लिक हेयर टू रीसेट योर पासवर्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपका जो पासवर्ड है उसको एक बार रीसेट करना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब जब आप अपने ईमेल आईडी को देखे होंगे तो वहां आपको यूजर आईडी दिखा होगा, उस यूजर आईडी को यहाँ डालिएगा, एक पासवर्ड बनाइएगा और पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद जो आपका नीचे कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को डालेंगे और सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा आपको रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे जो है बर्थ सर्टिफिकेट के ऑफिशियल साइट पे। अब आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालिएगा, इस कैप्चा को डालिएगा और लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जब आप इस पेज पे आइएगा तो यहाँ देखिएगा एक बर्थ का ऑप्शन है, जिसमें आप देखिएगा ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, जिसपे आपको क्लिक करना है। बगल में देखिएगा डेथ का, तो डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है उसका भी वीडियो हम ला देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर रखिए, आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में बर्थ सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग बताया जाएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपके पास एक पेज खुलकर आ जाएगा, जहां पे सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे अगर लैंग्वेज चाहते हैं चुनना तो आप हिंदी या इंग्लिश का चुनाव कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आप सफिशियंट है उस लैंग्वेज का आपको अपने अकॉर्डिंग चुनाव करना है। इसके बाद जो है आपको सेकेंडरी लैंग्वेज में अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप इंग्लिश का है, आप यहाँ चुनाव कर सकते हैं।
इसके बाद आपको एक फॉर्म नंबर जो है वो डालना है। अगर आपके पास फॉर्म नंबर है तो आप डालिएगा, चूंकि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फॉर्म नंबर नहीं होगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं। रिपोर्टिंग डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिस तारीख को आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे बच्चों की जो जानकारी है वो आपको डालनी है। सबसे पहले है जन्म तिथि जो है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, कितने तारीख को बच्चे का जो जन्म है वो हुआ है तो अपने देख लीजिएगा कितने तारीख को जन्म हुआ है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ बताना है कि बच्चे का जो जेंडर है वह लड़का है लड़की है तो पुरुष है, अगर मेल है तो पुरुष डालिए, लड़का है तो पुरुष डालिए, लड़की है तो फीमेल डालिए। तो जो भी है वो आपको चयन करना है। इसके बाद जो है बच्चे का पहला नाम क्या है उसकी जानकारी डालनी है, मध्य नाम क्या है उसकी जानकारी डालनी है और अंतिम नेम क्या है उसकी जानकारी डालनी है। अगर बच्चे का नाम आप डाले हुए हैं तो डालिएगा, नहीं डाले हुए तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है ईमेल आईडी आपके पास जो है ईआईडी नंबर अगर आपके पास होगा तो डालिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। अगर आधार नंबर बच्चे का होगा तो उसकी जानकारी आप डालिएगा, नहीं होगा तो छोड़ सकते हैं। अब आपको प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है, जहां बच्चे का जन्म हुआ है उससे रिगार्डिंग आपको जानकारी डालनी है। सबसे पहले है जन्म का स्थान क्या है वो आपको चयन करना है, तो घर पे हुआ है या जन्म का स्थान चुने तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो है जो बिल्डिंग है उसका नाम क्या है या बिल्डिंग संख्या क्या है वो आपको डालना है, हाउस नंबर क्या है वो आपको डालना है, लेन का नाम क्या है वो आपको डालना है। अगर आपके पास होगा तो जानकारी डालिएगा, नहीं होगा तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है आपका स्ट्रीट लेन नंबर क्या है वो जानकारी डालिएगा, स्टेट जो है वो डालिएगा, जिला आपको ऑटोमेटिक रहेगा, स्टेट ऑटोमेटिक रहेगा, उप जिला ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद आप गांव जो है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डाल सकते हैं। जो भी आपका गांव है वो आपको जिस गांव में बच्चे का जन्म हुआ है वो आपको चयन करना है, इस तरीके से आपको चयन करना है। इसके बाद जो पिन कोड है गांव का उस गांव का पिन कोड आपको डालना है जहां पे बच्चे का जन्म हुआ है। इसके बाद जो है पिता की जानकारी आपको डालनी है, पिता का जो फर्स्ट नेम है वो आपको डालना है, पिता का जो मिडिल नेम है उसकी जानकारी डालनी है और पिता का जो अंतिम नेम है वो जानकारी आपको डालनी है। जैसे मान लीजिए पिता का नाम है मोहन कुमार शर्मा तो फर्स्ट में आपको लिखना है मोहन, मिडिल में लिखना है कुमार, लास्ट में लिखना है शर्मा। इसके बाद पिता का जो आधार नंबर होगा उसकी जानकारी आपको डालनी है। अगर पिता के पास ईमेल आईडी होगा तो दीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद पिता के पास जो मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को आप डालिएगा, मोबाइल नंबर ऐसा डालिएगा जो सर्विस में हो, जिसमें जो है मैसेज या फोन आ सके, वो जानकारी आपको यहाँ डालनी है। इसके बाद जो है माता का जानकारी आपको डालना है, माता का नाम क्या है उसकी जानकारी डालेंगे। तो माता का जो फर्स्ट नेम है वो जानकारी डालिएगा, माता का जो मिडिल नेम है वो जानकारी डालिएगा और माता का जो अंतिम नेम है वो जानकारी डालिएगा। जैसे मान लीजिए माता का नाम है सीता कुमारी शर्मा तो आपको सबसे पहले लिखना है सीता, मिडिल में लिखना है कुमार कुमारी और लास्ट में लिखना है शर्मा। इस तरीके से उसकी जानकारी डालनी है। इसके बाद जो माता का आधार नंबर होगा वो आधार नंबर लिखिएगा, उनका जो ईमेल आईडी होगा वो ईमेल आईडी लिखिएगा। अगर उनके पास ईमेल आईडी नहीं होगा तो छोड़ सकते हैं। फिर उनके पास जो मोबाइल नंबर होगा उसकी जानकारी आपको डालनी है। उसके बाद जब नीचे आएगा तो यहाँ पे है एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ चाइल्ड, यहाँ पे आपको इन इंडिया ही रहने देना है। इसके बाद अब यहाँ पे बताना है कि बच्चे का जब जन्म हो रहा था उस टाइम में जो पेरेंट्स थे उनका एड्रेस क्या था। तो अगर ऊपर ही एड्रेस जो डाले हैं वही एड्रेस था तो उसकी जानकारी आपको सेम डाल देनी है। बिल्डिंग संख्या क्या है या बिल्डिंग नाम क्या है, हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट नेम क्या है। उसके बाद जो है आप हाउस नंबर क्या है वो जानकारी डालेंगे। इसके बाद जो है आपका जिला कौन सा है, स्टेट कौन सा है वो जानकारी रहने देंगे। फिर उप जिला कौन सा है, डाकघर कहाँ है, पिन कोड क्या है उसकी जानकारी डालेंगे। इसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर दोनों सेम है तो सिंपली आपको टिक कर देना है, दोनों अलग है तो उसकी जानकारी डालनी है। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन जो है सूचना प्रदाता, तो यूजर नेम आप जो बनाए होंगे वो आपको दिख जाएगा, उनका एड्रेस आपको डालना है, जो पिन कोड है वो डालना है और सेव वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप अपना ही एड्रेस यहाँ डालिएगा, पिन कोड डालिएगा, इसके बाद सेव वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसको टिक करके ये जानकारी आपका जो है फिल हो जाएगा।
सेव वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास जो पेज खुल कर आएगा, इसमें जो है सबसे पहले माँ का निवास जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ स्टेट सिलेक्ट करना है, माँ कहाँ रहती है, जिला कौन सा है, उसके बाद उप डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गांव में रहती है तो विलेज सिलेक्ट रहने देंगे, शहर में रहती है तो टाउन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है आपका जो है गांव या नगर का नाम क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, या ये आप जो जानकारी डाले होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप ही मिलेगा। अगर आपको बदलाव करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो पिता और माता की जो सूचना है वो आपको देनी है कि पिता और माता का जो धर्म है वो क्या है। यहाँ पे बौद्ध है, ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, तो जो भी है वो आपको चयन करना है। इसके बाद पिता की जो शिक्षा स्तर है वो क्या है, जो पिता है वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं उसकी जानकारी आपको डालनी है। अगर वो नहीं पढ़े हुए हैं तो अशिक्षित भी आप डाल सकते हैं। तो जो भी उनका शिक्षा का स्तर है वो आपको यहाँ से चयन करना है। इसके बाद पिता का जो व्यवसाय है वो क्या करते हैं, तो पिता का जो भी काम है जैसे लिपि है, क्लर्क हैं, तो जो भी इसमें काम करते हैं वो आपका जो है सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं पता है तो पता नहीं वाले सेक्शन पे भी आप क्लिक करके डाल सकते हैं। फिर माता जी जो है वो क्या है, प्राथमिक की हैं, माध्यमिक की हैं, माध्यमिक मैट्रिक कक्षा की हैं या अशिक्षित हैं, तो जो भी है उसकी जानकारी आपको डालनी है। इसके बाद माता का जो व्यवसाय है वो क्या है, तो वो आपको यहाँ से जानकारी डालनी है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, पिता और माता जो करते हैं उसकी जानकारी डालिएगा। इसके बाद अन्य सूचना में जो है आपको यहाँ पे कुछ जानकारी डालनी है। माँ की उम्र, अब आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता है ये पूछता है कि जो माँ है वह शादी जो है किस एज में हुई है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी है, जिस एज में माँ की मतलब जो है शादी हुई है। उसके बाद जो है यहाँ आपको बताना है कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो कितने साल बाद हुआ है। जब बच्चे का जन्म हुआ है उस टाइम में जो है माँ की उम्र क्या थी उसकी जानकारी आपको यहाँ डालनी है। इसके बाद जो है बच्चे का जो माँ है उनके कितने बच्चे हैं उसकी जानकारी डालनी है। जैसे मान लीजिए कि पहले कोई बच्चे जन्म लिए हुए हैं, उसको इंक्लूड करके, जैसे पहले एक बच्चे हैं, अभी एक बच्चे जन्म लिए, तो आपको इसमें 2 डालना होगा। अगर अभी सिर्फ एक ही बच्चे जन्म लिए हैं तो आपको 1 रहने देना होगा। इसके बाद जो है बच्चे का जो डिलीवरी है वो किस तरीके का हुआ है वो आपको जो है यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जिस भी तरह का जो डिलीवरी है हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो डिलीवरी मेथड है वो आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ नर्स डॉक्टर आप किए रहते तो यहाँ पे जो है चयन करने का जो है ऑप्शन आता। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो जिस भी तरह का जो है बच्चे का डिलीवरी हुआ है उसकी जानकारी डालनी है। इसके बाद जो है बच्चे का जो जन्म हुआ है उस टाइम में बच्चे का जो वेट है वह कितना केजी का था, तो उसकी जानकारी आपको डालनी है। इसके बाद जो है प्रेगनेंसी का जो वीक है वो कितने वीक का था उसकी जानकारी आपको डालनी है, कि कितने वीक में जो है ये डिलीवरी जो है वो हुआ है वो आपको जानकारी डालनी है। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे जो है अपलोड रिपोर्टिंग फाइल्स जो है वो आपको डालना होगा। एक रिपोर्टिंग फाइल होगा उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है किसी भी तरह का कोई टिप्पणी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सिंपली आपको सेव वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब जब आप यहाँ देखिएगा तो बर्थ पे जाकर प्रिंट कर ऑप्शन है, यहाँ से जो है आप अपना फॉर्म जो है प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। जो जो जानकारी दिए होंगे वो टोटल जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जो है यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं उसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई जिस एड्रेस पे करना होगा वो एड्रेस आपको नीचे दिया हुआ है। उस एड्रेस पे आप देखिएगा तो जो एड्रेस है उस पे आपको वेरीफाई करवाना होगा, जिसमें जो जो हॉस्पिटल से आपको पेपर मिला है या जो पेपर जो है आप अगर हो घर पे ही डिलीवरी हुआ है तो सेल्फ डिक्लेरेशन का जो है आपको जानकारी वहां देना होगा। इस तरीके से आप घर बैठे बड़ी आसानी से जो है बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी प्रक्रिया समझ में आई होगी। कहीं भी किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली तमाम अपडेट्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। इतनी देर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।